हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइसमट एडू यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं धमाल मचाऊंगा आप सभी लोगों के साथ आज एक बेहतरीन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस के साथ। टॉपिक हम सभी लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही रखे हैं रीजनिंग सेगमेंट के अंदर, बट जो आज का सेक्शन है हमारे पास वो होने वाला है क्लॉक कोडिंग को लेकर। पीछे क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्लॉक कोडिंग के क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलेंगे। तो यस, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का एक सब टॉपिक है, दैट इज क्लॉक कोडिंग। वो आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं। क्लॉक कोडिंग क्या है? स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दूं कि अगर आप लोग बचपन से जो घड़ी देखते आए हैं उसी घड़ी को अब थोड़ा सा घुमा के देखने की बात कर ली जाए, या घुमा के समझने की बात कर ली जाए, या घूम घूम के देखने की बात कर ली जाए, वो हमारे पास क्लॉक का तो होगा लेकिन कोडिंग सेगमेंट में होगा। तो वन बाय वन आएंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। बिफोर दैट मैं थोड़ी सी जानकारी अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा। मैं श्याम आचार्य, ये एमएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट हूँ। एक्सपर्टीज़ है मुझे रीजनिंग टीच करने में, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये सारे सेगमेंट भी इन्हीं के कंसिडर किए जाते हैं। 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक टीच कर चुका हूँ, जिनमें 5,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्लॉक कोडिंग को समझते हैं कि होता क्या है। थोड़ी देर के लिए अपना जो मेंटल एबिलिटी डेवलप करने के लिए एक छोटी सी बात याद दिला दूं आपको। बचपन में याद करिए, जब आप छोटे थे, आपके घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य आपको घड़ी देखने के लिए भेज दिया करते थे, जाओ बेटा देख के आओ क्या टाइम हो रहा है। तो आप दौड़ भाग के कहाँ पहुँचते थे? आप पहुँचते थे घड़ी के पास। एनालॉग क्लॉक होता था आपके घर में। एनालॉग क्लॉक बोले तो वो जिसमें सुइयाँ होती थी। तो आपको पता तो था नहीं, जब इतने छोटे थे, जब आपको घड़ी देखना सही से नहीं आता था। आप टूटे फूटे लहजे में आके अपने बड़े सदस्यों को घर के बताते थे क्या टाइम हो रहा है, कुछ इस तरीके से कि बड़ी सुई यानी जिसे आप मिनट की सुई कहते हो उसकी एक पोजीशन बताते थे, और छोटी सुई यानी घंटे की सुई की पोजीशन बताते थे। ये टाइम ले आके आप समझा देते थे अपने बड़े सदस्यों को अपने घर के। वे उस टाइम को सही कंसीडर कर लेते थे, उसे कैलकुलेट कर लेते थे, उसे कन्वर्ट कर लेते थे एग्जैक्ट टाइमिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने घर के छोटे सदस्य भतीजे या भांजे को बोल दिया, जाओ बेटा टाइम देख के आओ क्या टाइम हो रहा है। वो भाग के जाता है और आके बताता है कि बड़ी सुई 3 पर है और छोटी सुई 12 को क्रॉस कर चुकी है। बीइंग अ बड़ा सदस्य, हम फटाक से आंसर ले लेते हैं कि ये 12:15 हो रहा है, यानी 12:15 हो रहे हैं। लेकिन ये बच्चे को नहीं पता था, वो धीरे धीरे समझ गया, अच्छा 3 पे था तो 15 मिनट हो गया, 12 क्रॉस कर गया तो 12:15 यानी 12:15 हो गया। ओके, ऐसे वो दिमाग लगाता चला गया, बार बार आपके एनालिसिस को रीड करता गया, और वो भी घड़ी देखना सीख गया, किसी ने बताया नहीं। जो बचपन से आप करते आए थे, छोटी सुई बड़ी सुई की पोजीशन को बताने का काम, धीरे धीरे उसे एनालाइज करके अपनी मेंटल एबिलिटी डेवलप करी थी कि कैसे घड़ी देखी जाती है। आज वही समय आ गया है, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके पास ये क्वेश्चन आने वाला है। नया पैटर्न एसएससी सीजीएल का है, उसमें भी आ सकता है, और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में तो कई बार आ चुके हैं। पहली बार एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशंस में आए थे, 2018 का पेपर था वो मेंस का। और कोइंसिडेंटली एक बड़ा ज़बरदस्त कोइंसिडेंट हुआ था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लॉक कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। दोपहर 12 से 1 मेरी क्लास थी, और मेंस का सेकंड स्लॉट जो हुआ था वो भी 12 बजे से स्टार्ट हुआ था, 12 से 2। और उस दौरान भी ये क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन, मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर रहा था। 2018 से भी ट्रेंड में है, क्लॉक कोडिंग के क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग आइए चलिए सीख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है। अब छोटे बच्चे वाला रोल नहीं अदा करना, अब हमें बड़े वाला रोल अदा करना है। हमें क्वेश्चन कुछ यूं देगा, देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ यूं देगा कि किसी एक कोड लैंग्वेज में, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना वो भी तरीका देख लें। किसी एक कोड लैंग्वेज में हमारे पास हर एक लेटर का या सिंबल का उसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ दे दिया गया। अगर कोई 2 सिंबल एक साथ यूज किए जाएंगे तो उनमें से एक जो है घंटे की सुई बताएगा, और एक जो दूसरा वाला है वो मिनट की सुई बताएगा। ऐसा बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास दिया हुआ, जैसे एस हैज दिया हुआ। एस हैज का मतलब क्या हुआ हम लोग देखेंगे, पूरा क्वेश्चन अभी नहीं देख रहे हम लोग। एस हैज का मतलब क्या है ये समझते हैं, और दूसरा जो हमारे पास क्यू एस्ट्रिक है वो समझते हैं बारी बारी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले से। तो पहला हमारे पास एस हैज है, उसको रीड करते हैं। एस हैज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 सुइयां साथ में है, रीड कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन का जो आर्किटेक्ट होगा वो ऐसा ही होगा।
क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन जो होगा वो ऐसा ही होगा, क्वेश्चन का जो मेथड होगा या पैटर्न होगा वो ऐसा ही होगा। दो सिंबल एक साथ रखे जाएंगे या लेटर या सिंबल जो भी, जब दोनों साथ में होंगे तो पहली वाली घंटे की सुई और दूसरी वाली मिनट की सुई हमें इंडिकेट करेगा। तो हमारे पास एस हैज है, तो एस बोले तो व्हाट, एस हमारे पास ये तीसरा मेंबर है, तीसरा एस, तो वहां से तीसरा मेंबर हमारे पास 8, यानी 8 ये घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की सुई, ऐसे घड़ी हमारे पास निकलेगा। घंटे की सुई 8 क्रॉस कर चुकी है और मिनट वाली सुई किस पे है भाई, हैश, हैश बोले तो सबसे लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर इज 12। 12 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, यानी कोई भी सुई 12 पे हो मिनट वाली सुई तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चे। भूलना नहीं है कि जब भी मिनट की सुई के बारे में बात करें जिस पोजीशन पे, वो हर एक सेगमेंट 5 मिनट लेकर चलता है वो, यानी 1 पे होगा तो 5 मिनट, 2 पे होगा तो 5 दूना 10 मिनट, 3 पे होगा तो 15 मिनट। तो ये तो ऑब्वियस है, आपको पता होगा। 12 पे है तो 60, यानी 8:60 और 8:60 को हम लोग क्या बोलते हैं, 9। 8:60 को क्या बोलते हैं, 9। तो 9 AM यही चीज़ यहाँ पे दिया है, ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ 6:55 को ये क्यू एस्ट्रिक, तो चलो क्यू और एस्ट्रिक समझ लेते हैं। क्यू घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है ना, तो क्यू बोले तो सेकंड मेंबर, और सेकंड मेंबर क्या है 5 6, 6 बजकर, और मिनट वाली सुई एस्ट्रिक, एस्ट्रिक बोले तो सेकंड लास्ट दैट इज 11, 11 पे है तो 55 मिनट, यानी 6:55 ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो वे हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, और ये बोला है ये हमारे पास सारे टाइम क्या होंगे, AM में होंगे, सारे टाइम किस में होंगे, AM में होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6:55 हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया 9 हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। अब नीचे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ और उसके लिए 4 ऑप्शंस भी दिए गए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, मिलता जुलता। हमारे पास ऊपर का कंस्ट्रक्शन सेम होगा, नीचे क्वेश्चन में थोड़ा मैथमेटिक्स हो सकता है, थोड़ा लॉजिक हो सकता है, थोड़ा हमारे पास कैलकुलेशन हो सकता है, हम सब लगाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लगेगा और कैलकुलेशन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर एक टीवी शो है, कोई भी टीवी शो बोले तो कोई एक शो आता है ना रात में, सास बहू सीरियल हो गया, शक्तिमान आते थे पहले, या कोई भी एक टीवी शो स्टार्ट हो रहा है कितने पे, @Q पे, किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, @Q। अब @Q कोडेड है, क्लॉक को कोडिंग कर दी गई है, तो हम इसे पहले डिकोड कर लें। @Q ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई, यानी कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, बोले तो घंटे वाली सुई, ये रहा फोर्थ वाला टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10, यानी 10:10 घंटे, और मिनट वाली सुई क्यू पे सेकंड है दैट इज 36, 6 पे होगी तो कितना मिनट होगा, 30, यानी 10:30 AM पे स्टार्ट हो रही है क्या, यह टीवी शो जो हमारे पास यहाँ पे बात करी गई है। लेकिन नीता नाम के एक सदस्य हैं, वे उसे 30 मिनट देरी से देखती हैं। कितने मिनट देरी से देखती, 30 मिनट, आधे घंटे लेट। एक तो आधे घंटे शो होता है, उसमें ढेर सारे ऐड होते हैं, उसे में आधे घंटे लेट देख रही है बच्ची। तो फिलहाल नीता अगर 30 मिनट देर से देख रही है, यानी ये 30 मिनट बाद कितने बजे, 11 बजे देखेगी। और 11 बजे को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10:60 भी बोल सकते हैं इसको, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस केस में। तो 10:60 यानी घंटे वाली सुई 10 पे, और ये हमारे पास मिनट वाली सुई 12 पे। तो 10 वाला हमारे पास कहाँ है, थर्ड लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और मिनट वाली सुई 12 पे होना चाहिए, लास्ट बोले तो हमारे पास हैज। हैज विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइम पे वो देखना स्टार्ट करी थी, और स्टार्ट हैज डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने ये चीज सीख ली, क्लॉक कोडिंग आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। ऊपर जो कंडीशन देगा बस इतना ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो भी डाटा दिया बस दिमाग में रख लिया कि हाँ ऐसा होता है। P का मतलब हमारे पास 5, Q का मतलब 6, S का मतलब 8, और का मतलब 10, और स्ट्रिक का मतलब 11, हैश का मतलब 12। ये हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमें सारे के सारे 2 सुइयाँ, जब भी 2 सुइयाँ होंगी, घंटे और मिनट 2 ही लेंगे, सेकेंड वाली सुई का कोई इसमें हिसाब किताब नहीं हम लोग रखते हैं इन दिस लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस। 2 सिंबल साथ में अगर रखे गए, उसका मतलब ये होगा पहला वाला घंटे की सुई, दूसरा हमारे पास मिनट वाली सुई की पोजीशन बता रही होगी। घंटे वाली सुई उस समय को क्रॉस कर चुकी है, मिनट वाली सुई उस पोजीशन पे है जिस नंबर की बात करी जाएगी, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल देगा, ये पूरा डाटा में से आपको जरूरत है सिर्फ सिंबल्स की, और वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करती है, बस। बाकी सब चीज़ें आज सीख लिया आपने श्यामा सारे यानी मेरी क्लास में। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, ये प्रॉपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है उसे समझिए, कैलकुलेट करिए और आंसर ले आइए। कोड फॉर्म में देगा और कोड फॉर्म में पूछेगा, ऐसे ही बता लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे इसमें नीता ने 10:30 बजे की शो आधा घंटा बाद 11 बजे देखा था, यानी 10 साढ़े 10 के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए, और क्लॉक कोडिंग हमारे पास आ गया। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि एक
पर्टिकुलर सेगमेंट हमने अच्छे से सीख लिया। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लासेस में और उसमें हम सभी लोग कोडिंग डिकोडिंग के या अनदर टॉपिक के भी कुछ बेहतरीन सेगमेंट हम लोग चूज करेंगे। जब भी वीडियो आएगी बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं छोटी वीडियो बना के लेके आऊंगा, लेकिन इफेक्टिव होगा, ये डैम श्योर रहिए। तो आप ये वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करिए और बताइए क्लॉक कोडिंग नाम की भी एक चीज होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। बाय बाय।